दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, मगर क्या करें यारो, कफन में जेब भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त बलराम सिंह एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की विशेष तैयारी के लिए हमने जीके जीएस की एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत अभी मैंने आपको एक वीडियो पीछे दिया था, जिसका हमारा टॉपिक था भारत का एक परिचय। तो यह टॉपिक हमने इस टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको दिया है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के वीडियो बना रहे हैं वह हमारा टॉपिक है भारत की जनगणना, भारत की जनगणना 2011। तो यह जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, अगली जनगणना 2021 में होगी। तो यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के यह आपको वीडियो बनाया जा रहा है। अब नए जब आंकड़े आ जाएंगे तो हम आपको एक नया वीडियो ला करके देंगे। जब तक नए जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं, जब तक नई जनगणना 2021 में नहीं होती है, तब तक के लिए इसी जनगणना को हम देखते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? मतलब कब ऐसा हुआ कि जब एक सिस्टम से प्रत्येक 10 वर्ष बाद यह जनगणना होने लगी। तो देश में पहली जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत की आज़ादी के बाद ऐसा पहला टाइम कब आया जब भारत में जनगणना कराई गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वह हुई थी 1951 में। 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना की अवधि कितनी होती है? मतलब कितने समय के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है? तो यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद यह जनगणना कराई जाती है। 2011 में जनगणना हुई थी, तो 10 जोड़ेंगे 2021 में नई जनगणना होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब जनसंख्या से संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उस विषय को क्या कहेंगे? उस अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना का क्रम बताइए। यह जो 2011 में जनगणना हुई थी वह जनगणना किस नंबर की थी? उसका क्रमांक क्या है? उसका सीरियल नंबर क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है देश की 15वीं जनगणना थी। मतलब हमारे देश में टोटल 15 बार जनगणना अभी तक हुई है और जो लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी वह 15वें नंबर की थी। लेकिन अगर हम अपने देश की आज़ादी की बात करें कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद अभी तक कितनी जनगणना हुई है? तो अभी तक 7 बार जनगणना हुई है। देश की आज़ादी के बाद कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 7 बार। जितना महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी का नंबर है उतनी बार जनगणना 2011 में कंप्लीट की जा चुकी है। अब जो अगली जनगणना होगी तो वह 8वें नंबर की होगी। लेकिन
जो जनगणना कंप्लीट हो चुकी है, जैसे एक प्रकार से धोनी का कैरियर समाप्त हो चुका है, मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है, वैसे यहाँ पर जनगणना जो कंप्लीट होने जा रही है वह जनगणना किस नंबर की थी? 7 नंबर। धोनी के जर्सी का नंबर 7। अगला देखिए, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो यह जो 2011 की जनगणना की गई थी उसके लिए क्या आदर्श वाक्य दिया गया था? तो देखिए इसका उत्तर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह उसका आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत में वर्तमान समय में लिंगानुपात क्या है, या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो देखिएगा भारत में जो लिंगानुपात है 943 प्रति 1000। मतलब 1000 पुरुषों को हम काउंट करेंगे तो उनके एवरेज में 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं। तो 943 महिलाएं किसके एवरेज में? 1000 पुरुषों की तुलना में। अगला देखिएगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो मतलब भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसका लिंगानुपात सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है? तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा है। कौन सा राज्य है? केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा है। तो 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष होंगे तो उनके तुलना में 1084 महिलाएं होती हैं। कहाँ पर? केरल में। और देखिए उसी का अगर हम जस्ट अपोजिट क्वेश्चन कर दें कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए वहाँ पे जो आगे लिखा है वह न्यूनतम का है हरियाणा। हरियाणा की जो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है आपका 879। 879। तो 879 महिला प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। तो यह बहुत ही चिंताजनक विषय है हरियाणा में। और केरल में बहुत मालिक खुशी का विषय है कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। अगला देखिएगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात अगर हम केंद्र शासित राज्यों के संदर्भ में पूछें, मतलब जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उन केंद्र शासित राज्यों में सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो पांडिचेरी या उसी को पुदुचेरी कहा जाता है। तो सबसे बेस्ट जो है केंद्र शासित राज्यों में पुदुचेरी का है, और सबसे जो खराब है वह दमन व दीव का है। दमन दीव का सबसे लोवेस्ट है और सबसे हाईएस्ट जो है वह पुदुचेरी या पांडिचेरी का है। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार है। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। तो यहाँ की सघनता सबसे ज़्यादा है, यहाँ जनसंख्या की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और उसी की अपेक्षा हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 लोग हैं, 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और उसी जगह बिहार में 1106 लोग हैं। कितना डिफरेंस है देखिए। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह बिहार का है और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार में 1106, अरुणाचल प्रदेश में 17 मीन 17। भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? अगर हम पूरे भारत का एवरेज निकालें कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग इस समय जनसंख्या के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं, तो 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 में जो होगा तो चीज़ें चेंज होंगी।
तो नया डाटा आएगा। अभी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15वें नंबर का, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप खूब अच्छे से तरीके से जानते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र राज्य जहां की जनसंख्या घट गई। मतलब 2011 में जब जनगणना कराई गई तो उससे पहले जो जनगणना कराई गई थी उसकी अपेक्षा जनसंख्या क्या हो गई? घट गई। तो वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या क्या हो गई थी? माइनस हो गई थी, घट गई थी। तो वह राज्य आपका नागालैंड। नागालैंड में 2011 की जनगणना में जनसंख्या क्या हो गई थी? घटी हुई पाई गई। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो साक्षर राज्य है वो आपका है केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह है केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। तो देखिए जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है वहाँ विकास साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। और उसकी अपेक्षा देखिए जहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है वहाँ पर साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप दिमाग में कुछ चीज़ें रख सकते हैं कि महिलाएं जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो केरल महिलाएं ज़्यादा हैं, केरल का साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। और मैं तो मान ली केरल में हूँ ही, तो मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ केरल का कल्चर कैसा है, केरल के लोग कैसे हैं और केरल में लोग कितने ईमानदार हैं। बहुत बहुत खूबसूरती, बहुत अच्छी बातें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि केरल की जो महिलाएं हैं रियल में बहुत ही लेबोरियस हैं, बहुत ही मेहनती महिलाएं हैं। उनको मैं सलाम करता हूँ केरल की महिलाओं को, उनके इस प्रकार के लेबोरियस को देख करके, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसको देख करके मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह ठाणे महाराष्ट्र है। ठाणे जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या इसी जिले में है, ठाणे में। मुंबई में पड़ता है, मान लीजिए महाराष्ट्र क्या है आपका? स्टेट है। अगला देखिएगा, सबसे कम जो है उसी की अपेक्षा कौन सा जिला ऐसा है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो है दिबांग घाटी। क्या है? दिबांग घाटी। ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे अधिक ठाणे मुंबई में है महाराष्ट्र और दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में, 1931। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व जनसंख्या का कुल कितना भाग निवास करता है? भारत में विश्व जनसंख्या का कुल कितना भाग है? मतलब भारत की जो जनसंख्या है, अगर हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का परसेंट देखें तो कितना परसेंट है? 17%, 17.5%, 17.5%। तो यह जो आज का वीडियो था, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब जो हम लोगों का अगला वीडियो होगा उसकी तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ। जो अगला वीडियो है वह भारत के पड़ोसी देश। तो आप चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी इसकी तैयारी चल रही है, नोट्स लिखे जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अगला वीडियो देखने को मिले, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।